एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल सब, क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है कोमल ने। तो थैंक यू मच कोमल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप जीमेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, ये बात है करीबन आज से 1 या 2 साल पहले की, जब कोमल की न्यू जॉब लगी थी। न्यू जॉब के कारण उसे दिल्ली में आना पड़ा था। दिल्ली में कोमल का ना कोई जान पहचान का था, मतलब कोई भी नहीं था। एक अनजान शहर में एक लड़की आ रही है जिसे दिल्ली का कुछ पता ही नहीं है। उसने बस ऑनलाइन अप्लाई किया था और लकीली उसको जॉब मिल गई थी। तो अब वो दिल्ली में आती है और सबसे पहली चीज़ जो कोई भी इंसान आके करता है वो करता है रहने का बंदोबस्त। सो कोमल भी अपना फ्लैट हंटिंग करना चालू करती है। उसके पास करीबन जॉब से पहले मतलब 3-4 दिन होते हैं। तो ये 3-4 दिन उसने सोचे होते हैं कि ठीक है मैं फ्लैट हंटिंग करूँगी। और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता, अगर होता तो वो उसके साथ ही कहीं रह लेती। मतलब दो लड़कियां होती तो आराम से एक फ्लैट में रह लेती। बट कोमल का ऐसा कोई जान पहचान का था नहीं यहाँ पर, जिसकी वजह से उसे अकेले ही फ्लैट में रहना था और अकेले ही पूरा फ्लैट ढूंढना था। तो वो अलग अलग साइट्स में जाती है, चेक करती है, बट हर जगह बहुत कॉस्टली दिखा रहे थे फ्लैट। लाइक 20-25 हज़ार, 15 हज़ार तक भी नहीं था, 20-25, 17 से चालू हो रहा था। और कोमल का इतना बजट था नहीं। कोमल को कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था जहाँ बस वो रह सके, ताकि मतलब पूरा दिन उसका वैसे भी जॉब में ही जाएगा, ऑफिस में ही जाएगा। तो उसको चाहिए था कि बस सोने के लिए एक रूम मिल जाए, दैट्स इट। सो कोमल अब ढूंढ रही है। उसको 2 दिन लग जाते हैं प्रॉपर फ्लैट्स ढूंढने में। और जो उसको सबसे कम दाम में मिलता है वो होता है 18,000 का एक फ्लैट होता है, जो कि बहुत अच्छा सा नहीं होता, आप कह सकते हो। उसमें अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा सस्ता है। तो कोमल को ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, साफ़ सफाई मैं कर लूँगी और सोसाइटीज़ भी कोई बात नहीं, मुझे कौन सा यहाँ पे पूरा दिन निकालना है, बस रात को आना है। सो कोमल के दिमाग में ये चल रहा होता है। ऑल्दो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बट क्या करें, पैसे, बजट, इन सब की वजह से कोमल को वो लेना पड़ रहा था। कि तभी कोमल को लगता है कि यार 1-2 फ्लैट्स और देख लेती हूँ, क्योंकि वो उस फ्लैट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। जिस तरीके का फ्लैट था, जिस जगह पे वो फ्लैट था, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। और फिर कोमल अगले दिन फिर 2-3 फ्लैट देखने जाती है। एंड लकीली कोमल को एक फ्लैट मिलता है। एक फ्लैट जो कि 2 BHK होता है। 2 BHK मतलब 2 रूम्स, 1 हॉल और किचन। मतलब कोमल वॉज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा फ्लैट, और उसके सिर्फ 12,000 ले रहे होते हैं। जो ओनर होते हैं बोलते हैं आप हमें 12,000 दीजिए और फ्लैट आपका। कोमल बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है कि, और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं बहुत मतलब पिछड़े इलाके में या कहीं बहुत दूर जाके है, नहीं, वो बहुत अच्छे इलाके में था, जिस इलाके में सब 25 से 30 हज़ार के रेंज में दे रहे थे, वहीं ये इतना अच्छा फ्लैट 2 BHK 12,000 में मिल रहा था। कोमल जितनी सरप्राइज्ड थी उससे ज़्यादा वो शॉक भी थी कि क्यों कोई इतना सस्ता क्यों देगा। कोमल को थोड़े डाउट्स भी आ रहे थे कि क्या ये फ्लैट कोई ख़रीद नहीं रहा, क्या इधर डिमांड नहीं है। बट अब कोमल के पास टाइम नहीं था। या तो उसे वो 18,000 वाले बेकार से फ्लैट में जाना था, या तो ये 12,000 में मिल रहा इतना बढ़िया फ्लैट था। और कोमल को इन दोनों में से वो फ्लैट चूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कोमल ने सोचा कि ठीक है, 12,000 वाले फ्लैट में जाते हैं, पैसे भी कम है और दिखने में भी इतना अच्छा है, सही है। तो कोमल अब वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। कोमल वहाँ पे शिफ्ट होती है। कोमल को वहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब्स जाती है वहाँ पे। शुरू में एक हॉल है, थोड़ा सा आगे जाओगे लेफ़्ट साइड में एक रूम है और स्ट्रेट में एक रूम है, और जो मास्टर बेडरूम है उससे अटैच्ड ही वॉशरूम भी होता है। तो कोमल को बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने मेन जो बेडरूम होता है वहीं पे अपना सारा सामान रखती है, सब कुछ अनपैक करती है और पूरी साफ़ सफाई करती है। ऑल्दो साफ़ सफाई पहले से हुई होती है, बट स्टिल कोमल अपने खुद के लिए एक बार फिर से झाड़ू पोछा सब कुछ लगा देती है। और अब कोमल नॉर्मली अपने बेड पे ऐसे बैठी हुई है। अब 1 या 2 दिन होते हैं, अब उसे ऑफिस भी ज्वाइन करना था। सो कोमल बस बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थी। ऑफिस ज्वाइन करना है तो थोड़ी यहाँ से चीज़ें भी लेनी थी, ऑफिस वाली कपड़े ये सब खरीदारी करनी थी। तो कोमल के 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब वो पहला दिन होता है, ऑफिस जाती है, और उसका ऑफिस का जो दिन होता है काफ़ी अच्छा जाता है। मतलब इंट्रो होता है कोमल का वहाँ पर, और HR के वहाँ पे थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सब करनी होती है। तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। फिर उसके ऐसे ही नॉर्मल दिन निकलने लग जाते हैं। करीबन 5-6 दिन हो जाते हैं। कोमल अब बहुत बिजी रहती थी। ऑफिस जाती थी, फ्लैट में सिर्फ रात को आएगी, रात को आती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, सुबह फिर ऑफिस चले जाएगी। उसका यही रूटीन चल रहा था। अब सैटरडे संडे आ जाता है, वीकेंड्स आ जाते हैं। एंड अब कोमल नॉर्मल फ्लैट में बैठी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोमल के दिल्ली में कोई दोस्त नहीं है। तो अब कोमल फ्री है 2 दिन। अब वो सोच रही है कि मैं फ्लैट में क्या करूँ, इस फ्लैट में अकेले। पहले दिन तो वो थोड़ा मतलब अपने मन को यहाँ वहाँ लगाती है कि लाइक बुक्स पढ़ ली, TV देख लिया थोड़ा सा और बाकी चीज़ें कर ली। अब संडे को फिर उसके पास कुछ काम नहीं है और कोमल को समझ नहीं आ रहा है कि यार अब मैं काटूँ ऐसे ही टाइम। तब कोमल सोचती है कि ऐसा करती हूँ, पूरे फ्लैट की फिर से एक बार साफ़ सफाई कर लेती हूँ। एक्चुअली जो कोमल ने साफ़ सफाई करी थी पहले दिन, जो मैंने आपको बताया था जब अनपैक कर दिया था, तो उसने अपने रूम की करी थी।
पूरे फ्लैट हॉल की, बाकी बाथरूम, ये सब, इन सब की वो सोचती है कि ठीक है पूरा टाइम पड़ा हुआ है, कर लेती हूँ। अब कोमल साफ़ सफाई करना चालू करती है, अपना रूम साफ़ करती है, दूसरा रूम साफ़ करती है, हॉल साफ़ करती है। और जब वो मतलब किचन साफ़ कर रही होती है तो किचन के बाहर बालकनी होती है। कोमल जाती है बालकनी के पास, जाती है, अभी नॉर्मल साफ़ सफाई कर रही है, तब उसे बालकनी के पास एक छोटा सा गेट दिखता है। एक गेट, मतलब कोमल को नहीं पता था यहाँ पे कोई ऐसा भी चीज़ है। कोमल को लगता है ठीक है स्टोर रूम टाइप होगा। कोमल उस गेट को खोलती है और कोमल देख के हैरान हो जाती है कि जब वो गेट खुलता है तो अंदर एक प्रॉपर रूम है, मतलब एक छोटा सा रूम, जैसे स्टडी रूम होता है उस टाइप का रूम है। कोमल हैरान है कि 12,000 में 2 BHK मुझे कम लग रहा था और यहाँ पे एक स्टडी रूम भी है, और ओनर ने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया, ये स्टडी रूम भी है यहाँ पर। 12,000, मतलब कोमल को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना बढ़िया फ्लैट जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं वो इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है। कोमल के दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। इनफैक्ट कोमल को ऑफिस में भी लोगों ने यही बोला था कि भाई इस एरिया में इतना सस्ता मिलना नॉट पॉसिबल, तो ध्यान देना थोड़ा, मतलब थोड़ा लोगों ने उसे ऑलरेडी डरा दिया था। अब कोमल को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे स्टडी रूम भी है, तो ठीक है कोमल उसके अंदर जाती है, देखती है तो आगे पीछे थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती है, मतलब एक ट्रंक होती है कोने में, वो रखी होती है, एंड पूरा अंधेरा होता है, ना कोई बल्ब है, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और कोमल को बहुत अंधेरा लग रहा है, वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करती है और फ्लैश लाइट से जैसे देखती है, वो देखती है कि उस रूम के बीच में एक चेयर है, जो बच्चों के बैठने वाली चेयर होती है ना, छोटी सी, जो बचपन में हम जिसमें बैठा करते थे, छोटी सी आती है, वैसी चेयर है। और उस चेयर के ऊपर कुछ चीज़ें रखी है जो कि बहुत अजीब सी है। तो जो चीज़ें रखी होती है वो होती है सिंदूर, साड़ी, लाल कलर की साड़ी, सिंदूर, बिंदी, और कुछ ऐसी चूड़ियाँ टाइप थी, चूड़ियाँ नहीं थी, कंगन कह सकते हो आप, काइंड, वो रखे हुए थे। कोमल को समझ नहीं आ रहा कि ये सब ऐसे क्यों रखा हुआ है। और वो जो चीज़ें रखी हुई थी वो देख के लग रहा था उनमें इतनी धूल बैठ चुकी थी, लाइक सालों से वो रखी हुई है वहाँ पर। वो कुर्सी पे पूरी धूल जमी हुई है, वो साड़ियों पे पूरी धूल जमी हुई है। कोमल को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, कोमल वॉज हैप्पी कि एक और रूम मिल गया, बट कोमल वहीं पे मेरे से मैं एक ही रूम यूज़ कर रही हूँ, जो दूसरा रूम है वो भी ऐसे ही धूल खा रहा है, अब ये रूम भी है, चलो कोई बात नहीं। कोमल अब उससे भी साफ़ सफाई करने लग जाती है। और वो जो रूम होता है वो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसमें साफ़ सफाई नहीं की। कोमल को उस रूम में साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, वो पूरे रूम को चमका देती है, जो बीच में चेयर रखी होती है वो उठा के जो साइड में ट्रंक रखी होती है उसके ऊपर रख देती है, एंड सेम जो साड़ी वाड़ी वो सब होती है उन्हें भी वहीं रख देती है। कोमल साफ़ सफाई करके फिर से ताला लगा के चली जाती है। अब कोमल पूरी साफ़ सफाई करके थक गई होती है, तो वो नॉर्मल आती है, खाना वाना उस दिन नहीं बनाती है, वो बाहर से मंगा लेती है, खाती है और अपने रूम में बैठी हुई है। और करीबन रात के 10 या 11 बज गए। कोमल अब सोने का ट्राई कर रही है क्योंकि संडे था, मंडे, अगले दिन मंडे, और उसे ऑफिस जाना है, जल्दी सोना पड़ता है। तो कोमल अब सोने की ट्राई कर रही है कि पहली बार कोमल को ऐसा लगा कि उसके फ्लैट में उसके अलावा भी कोई है, मतलब कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई ऐसा कोमल को दिखाई नहीं दिया, बट उसे लगा जैसे कोई तो उसे घूर रहा है, कोई उसे देख रहा है। एक वो फीलिंग होती है कि तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हें मतलब दिख नहीं रहा कि कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है, लेकिन तुम्हें वो फीलिंग आ रही है कि कोई तो मुझ पर नज़र रख रहा है। कोमल को वो फीलिंग आ रही थी। ठीक है, कोमल को लगा कि शायद ऐसे ही एक तो दोस्तों ने वहाँ डरा दिया था ये बोल के कि भाई कोई देख लियो, फ्लैट इतने आराम से नहीं मिलते, कुछ शेड ही तो नहीं है, कुछ उल्टा तो नहीं वहाँ पे, ये सब बोल के कोमल के दिल में थोड़ी सी डर बैठ चुका था। और कोमल को लग रहा था ठीक है उस डर की वजह से मुझे ये सब फील हो रहा है। तो कोमल उस फीलिंग को इग्नोर करती है और सोने का ट्राई करती है। अब उसे नींद आ जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। मतलब कभी कभी होता होगा तुम्हारे साथ भी कि तुम सोने का ट्राई कर रहे हो, तुम सो चुके हो, तुम्हें लिटरली सपने आ रहे हैं और एकदम से तुम्हारी ऐसी नींद खुल जाती है। तो वही कोमल के साथ होता है। कोमल जैसी उठती है वो देखती है कि रात के 3 बज रहे होते हैं, करेक्ट 3। अब कोमल उठ जाती है तो उसे थोड़ी सी प्यास लगती है, वो किचन की साइड जाती है। जब वो किचन की साइड गई है, उसने अपना फ्रिज खोला और वो पानी पी रही है कि अब उसको वापस से वो फीलिंग आती है कि कोई उसको देख रहा है। और अब उसे इतनी स्ट्रांग वो फीलिंग आ रही है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कहाँ से देख रहा है, और वो कहीं और से नहीं बल्कि जो किचन के बाहर जो वो स्टडी रूम था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टडी रूम से उसको ऐसे देख रहा है। कोमल को बहुत अजीब सा लगता है। अब कोमल के अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि वो वहाँ जाकर देखे, चेक करे कि भाई कौन है। नहीं, कोमल चुपचाप पानी पीती है, जल्दी से अपने रूम में आती है, पूरा लॉक कर देती है डोर। पहली बार कोमल ने अपने रूम का डोर लॉक किया और वो बस डर के सोने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कैसे तो करके वो सो जाती है। सुबह होती है, जैसे सुबह होती है कोमल उठती है, उसे थोड़ी सी हंसी आती है कि क्या यार मैं भी फालतू के ऐसे ही डर रही थी, देखो कुछ तो हुआ नहीं। फिर वो तैयार होती है, ऑफिस चले जाती है। ऑफिस जाने के बाद जब वो वापस आती है अपने रूम में, रात के करीबन 8 या 8:30 बज गए होते हैं, जैसे वो वापस आती है वो उसको ना अजीब सी बदबू आती है, अजीब सी। मतलब एक दिन पहले मैंने सब कुछ साफ़ सफाई करी है और मैंने कुछ वेस्ट
किया नहीं है। जैसे खाना तुम रख देते हो और उसे धोते नहीं तो आने लग जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं किया है कोमल ने। तो उसे समझ नहीं आ रहा कैसे वो उसको फॉलो कर रही है कि कहाँ से ये आ रही है, कि शायद कोई जानवर हो मर गया हो, जैसे चूहे हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उनकी कभी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी से भी आने लग जाती है। तो कोमल बस फॉलो कर रही है और उसको दिखता है कि वो जो बदबू है वो उस रूम से आ रही होती है, उस स्टडी रूम से। अब कोमल बहुत ज़्यादा पागल हो रही है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या सीन है भाई, इस स्टडी रूम में क्या चल रहा है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कोई इधर से मुझे देख रहा है, आज ऐसी गंदी सी बदबू आ रही है। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल जाती है, उस स्टडी रूम को खोलती है, ये सोच कर कि शायद किसी की वहाँ पे मतलब कोई एनिमल वहाँ चला गया होगा, उसकी डेथ वेथ हो गई होगी कुछ भी। तो बस एक बार मतलब कंफर्म करने के लिए वो स्टडी रूम खोलती है, अंदर जाती है। और वो जैसे ही अंदर जाती है कोमल देखती है कि स्टडी रूम में वो जो चेयर है वो वापस से उस स्टडी रूम के बीच में, और उसके ऊपर वो साड़ी, वो सिंदूर, वो बिंदियाँ और वो कंगन रखे हुए हैं। कोमल ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। लाइक कल ही तो उसने ये पूरा साफ करके ट्रंक के पास रखा था साइड में, और अचानक से आज रात को फिर से वो बीच में है। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल जल्दी से पूरा दरवाज़ा बंद करती है और बस जाके अपने रूम में बैठ जाती है। कोमल को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या उसके फ्लैट में कोई और भी आ रहा है। कोमल ओनर को फ़ोन करती है। कोमल बोलती है कि अंकल आपने मेरी चाबी किसी और को भी दी है क्या। अंकल बोलते नहीं बेटा, दोनों चाबी तो तुम्हारे पास है, क्यों क्या हुआ। कोमल बोलती है कि पता नहीं वो स्टडी रूम में ऐसा हुआ, अच्छा अजीब सी बदबू से आ रही थी और वहाँ चेयर ये फिर से बीच में से ऐसे बोलते। ओनर बोलते तुम स्टडी रूम में क्यों गई। कोमल बोलती मुझे बस मिल गया वो, मैं बाहर सफाई कर रही थी। ओनर ने बोला तुमने स्टडी रूम में कुछ किया। हाँ मैंने सफाई करी और वो चीज़ें रखी हुई थी वो मैंने साइड में रखी। ओनर बोलता है कि अब से कभी भी स्टडी रूम में नहीं जाना। अगर मैंने तुम्हें बोला है कि 2 BHK है तो उसे 2 BHK ही समझो। स्टडी रूम को सोचो है नहीं वो वहाँ पर, ठीक है, उस साइड मत जाओ। क्यों अंकल क्या हुआ, मतलब मैं क्यों नहीं, कोई स्पेसिफिक रीज़न। ओनर सीधा मना कर देता है, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना नहीं जाना। ठीक है भाई, कोमल अब ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, बट कोमल को एक फीलिंग आ गई होती है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। और अब कोमल को डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही थी। ओनर का ऐसे एकदम से बौखला जाना और इतने सस्ते में उसको ये फ्लैट मिल जाना, उसके दोस्तों का ये बताना कि यहाँ पे चांस ही नहीं है कि इतने सस्ते में कुछ मिल जाए, और ये सारी चीज़ें अब सेंस बना रही थी। अब कोमल बहुत ज़्यादा डर गई है। कोमल बस अपने रूम में बैठी हुई है कि तब पहली बार कोमल को आवाज़ आती है। उसको आवाज़ आ रही है कि किसी के पायल की चलने की। लाइक ऐसा लग रहा है कि जो हॉल है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, उधर कुछ भी नहीं था। तो उधर अगर कुछ भी तुम हल्के ऐसा चलोगे तो एको होगा, जो आवाज़ होती है वो गूंजती है, और वो पायल की आवाज़ वहाँ पे गूंज रही है और कोई वहाँ चल रहा है, वैसे राउंड चल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है। और कोमल को ये पूरी आवाज़ आ रही है। कोमल बहुत ज़्यादा डर चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या करे। कोमल ये समझ आ गया कि इस घर में उसके अलावा भी कोई और है, और क्या वो ह्यूमन, क्या वो कुछ और है, ये कोमल नहीं पता। जो भी हो, कोमल के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर जाकर देखे। कोमल अपने रूम में उसने कुंडी लगाई ली होती है। कोमल बस कैसे करके अपने कंबल ओढ़ती है और वो पूरी तरीके से कंबल को मतलब ऐसे टाइट पकड़ लेती है, ये सोचकर कि कंबल के अंदर कोई कुछ नहीं आएगा। मतलब एक होता है ना, तुम खुद ही जब डर जाते हो तो कंबल ऐसे जोर से पकड़ लेते हो, कोमल ने वैसे पकड़ लिया। कोमल बस सोच रही है कि अब जो भी होगा बस आई होप कि उसको हार्म ना करे, और कोमल भगवान के नाम ले रही है, भगवान के मंत्र पढ़ रही है। बट जो बाहर आवाज़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो चलने की आवाज़ आ रही थी अब ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ रही है। एंड दौड़ने के साथ एक और आवाज़ आती है चूड़ियों की। जब तुम दौड़ते हो तो कैसे चूड़ियाँ छन 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 सी होती है ना, वो आवाज़ आ रही है। कोमल बहुत ज़्यादा डर गई है कि ये क्या आवाज़, क्या हो रहा है ये। कोमल कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल स्ट्रांग है वैसे, वो ऐसा नहीं है कि बहुत वीक सी है, वो बहुत जल्दी डर जाती है, नहीं, कितने भी स्ट्रांग होंगे तुम्हें जब ये सब सुनाई देगा तुम भी डरोगे। कोमल वो सो तो नहीं पा रही और वो बाहर भी नहीं निकल पा रही, उसके पूरे पसीने हो चुके हैं। कोमल को बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो बस भगवान का नाम लिया, जैसे जैसे वो नाम ले रही है वैसे वैसे वो आवाज़ें बढ़ रही है। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोमल को एक चीज़ पता थी कि ये चीज़ें रूम के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि रूम में मंदिर था। कोमल ने अपने टीवी के जस्ट साइड में मंदिर बना के रखा था जिधर वो रोज़ भगवान जी की पूजा करती थी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं उसके अंदर मतलब उसका ये मानना था कि कुछ भी हो वो अंदर नहीं आएगी, रूम के अंदर नहीं आएगी, वो बाहर ही होगी। बट स्टिल डर तो लग रहा था। ठीक है, कैसे कैसे करके वो रात निकलती है, सुबह होती है। कोमल बहुत ज़्यादा डर रही है। लिटरली उसने 1-2 घंटे अपने रूम में निकाले। उसने अपने दोस्तों को कॉल करी है, उसके दोस्त उसके फ्लैट में आए हैं, तब जाके उसने वो दरवाज़ा खोला और तब जाके वो हॉल में गई है। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि क्यों वो कॉल कर रही है, क्यों। वो बस बोल रही है कि आप प्लीज़ आ जाओ सारे, मतलब 2-4 दोस्त होते हैं, सबको ही उसने बुला लिया। तब जब सब आ गए
तो वो उनके साथ बाहर गई है। उसने किसी को नहीं बताया दोस्तों को, क्योंकि उसे लगा था कि अगर बताऊंगी तो ये सब भी नहीं आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे बचपन के दोस्त है कि बहुत पक्के दोस्त है, 2-3 दिन पहले दोस्ती हुई है इनसे, इन्हें बता दूंगी भूत ये है, ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई ऑब्वियसली कोई भी नहीं आएगा, सब बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं आ सकते, तुम देख लो क्या करना है। तो उसने नहीं बताया होता। ठीक है, कोमल अब ऑफिस जाती है। ऑफिस में अब पूरा टाइम वो ये सोच रही है कि भाई क्या करूँ, कहीं और रहने के लिए अब टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है। अब कोमल ऐसी जगह फंस चुकी थी जहाँ से उसको समझ आता कि सॉल्यूशन क्या है। लाइक उसके पास दिन नहीं है कि वो दूसरे फ्लैट्स देखे, दिल्ली में उसका कोई है नहीं जहाँ वो रह सके। और जो उसके 1-2 दोस्त हैं वो लड़के हैं जो कि 2-3 दिन पहले ही बने हुए हैं और वो अपने फ्लैट में रह रहे हैं। बट कोमल को ऐसा लग रहा है कि मैं इन लड़कों के साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं इनको तो अच्छे से जानती भी नहीं, है ना। और दिल्ली जैसा शहर, सबको पता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तुम्हें सेफली रहना पड़ता है। तो कोमल को समझ आ रही क्या करे। एट द एंड कोमल ये डिसाइड करती है कि मैं वापस अपने फ्लैट में जाऊँगी, और फ्लैट में जाऊँगी और कुछ भी होगा तो कोई नहीं, मैं अपने रूम में हूँ, भगवान जी है मेरी रक्षा करेंगे। अपने फिर से फ्लैट में जाती है। जैसे जाती है उसको फिर से वो बदबू आती है उसी स्टोर रूम से, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं करती। वो ना स्टोर रूम में जाती है ना वो बदबू को फॉलो करती है, वो बस चुपचाप जाती है, अपने रूम में बैठती है, पूरा दरवाज़ा बंद कर देती है। और खाना वो बाहर से खाकर आ गई है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि किचन में भी जाए और खाना बनाए, नहीं, वो बस आ गया, वो अपने रूम में बैठी हुई है। और फिर रात के 11 या 12 बजे की फिर से वो आवाज़ें शुरू होती है। कोमल ने अपने पूरे कान दबा दिए जोर से कि उसे वो आवाज़ ना आए। कोमल चिल्ला भी नहीं रही कि कोमल को ऐसा लग रहा है कि भाई चुपचाप रहूँगी, चिल्लाऊंगी तो सामने जो बाहर हॉल में उसे पता चल जाएगा कि मैं अंदर हूँ और फिर वो अंदर भी आ सकते हैं। तो कोमल ऐसी सिचुएशन में है कि उसे सुनना भी नहीं है, उसे चिल्लाना भी नहीं है, उसे डर भी लग रहा है बट उसे दिखाना भी नहीं है। वो मन में भगवान जी के सारे मंत्र उसने पढ़ लिए, हर एक भगवान जी को याद कर लिया। और शायद इसी वजह से वो जो उस बाहर घूम रही थी चीज़ वो अंदर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, ये दिन भी ऐसे निकल जाता है और कोमल फिर अपने ऑफिस जाती है नॉर्मली। एंड इस बार कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। कोमल गई है, अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है, सब अपना अपना खाना शेयर करते हैं। तो कोमल तो अपना खाना नहीं लाती क्योंकि मतलब सुबह कौन बनाए, लेकिन जो बाकी दोस्त हैं जो घर से आते हैं वो अपना खाना लेकर आते थे, तो सब एक दूसरे से शेयर करते थे। तो जो कोमल की एक फ्रेंड होती है उसे ये पता होता है कि कोमल बेचारी अकेले रह रही है, तो क्या वो खाना बनाएगी कुछ भी। तो जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि एक काम कर, तू आज मेरा टिफ़िन ले जा, तो रात को यही खा ली और बहुत है तो तेरे को बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाहर से क्या बार बार मंगाएगी घर का। कोमल भी बोलती है कि ठीक है यार, थैंक यू सो मच, तूने मेरे को ये दिया। अब वो जैसे फ्लैट में आ जाती है उसका एकदम से मूड चेंज हो जाता है। उसको वैसे ही फ्लैट में कभी भी अच्छी वाइब्स आती नहीं थी, तो वो खाना बस साइड में रखती है और बस वो लेट जाती है। उसका मन है कि बस मैं जल्दी से सो जाऊँ, इससे पहले ये सब फिर शुरू हो, मैं सो जाती हूँ और आई होप कि आज ना हो। मतलब कोमल बस यही दिमाग में चल रहा है कि बस ना हो ये सब चीज़ें। और वो कैसे तो करके टाइम से पहले सो जाती है, मतलब 9-10 बजे होंगे वो सो गई है। और रात के करीबन 1 या 2 बजे कि उसकी फिर से आँख खुल जाती है। और वो खुलती है इस वजह से क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ें फिर से वही आवाज़ें होती है, वही पायल का चलना, वही पायल की आवाज़, वही चूड़ियों की आवाज़। बट इस बार कुछ अलग होता है। इस बार ये आवाज़ें हॉल से नहीं बल्कि कोमल के रूम से आ रही होती है। कोमल लिटरली ऐसे सोई है इस वे में, कोमल को ऐसी आवाज़ आ रही है कि वो बस पीछे खड़ी है, मतलब जो बेड के साइड में जितना गैप होता है ना चलने के लिए वो वहाँ पर है। और कोमल मतलब एकदम पत्थर बन चुकी है कि जो अभी तक हॉल में थी वो कैसे मेरे रूम में सकती है, ये कैसे हो सकता है, रूम में तो मंदिर भी है, सब कुछ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोमल को समझ नहीं आ रहा, और कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। वो मुड़ के देखे, वो भागे, वो चिल्लाए, वो क्या करे, कोमल कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस मन में बहुत ज़्यादा डर गया। वो भगवान जी के नाम पढ़ रही है और बस उसने फिर से वापस टाइट हो गया। उसने पूरे कंबल को ऐसे जकड़ लिया है कि कोई अगर खींचने का ट्राई करे कंबल को तो बस उसने पकड़ लिया ऐसे, क्योंकि कंबल से टाइट पकड़ने के अलावा कोमल के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। कोमल इतनी ज़्यादा डर चुकी है। और कोमल को ना एक अजीब सी आवाज़ और आ रही होती है, वो होती है जैसे कि कुछ तो खुला, कुछ स्टील की चीज़ है वैसे खुली है ठक करके, वैसे गिरी है ज़मीन में, तो कैसे स्टील के कटोरी तुम फेंको तो कैसी आवाज़ आती है, उस टाइप की आवाज़ आई। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कुछ खा रहा है, तो चबाने की थोड़ा सा मतलब अजीब सी जो आवाज़ होती है ना खाते वक्त आती है, वैसी आवाज़ आ रही है। और कोमल को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, ये अजीब आवाज़ है ये सब। ठीक है, कोमल अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है, आवाज़ ये वो। उसे समझ आ गया कि अगर वो मुड़ेगी तो उसके सामने जो होगा वो कोमल बिल्कुल नहीं देखना चाहती। तो कोमल ने आंखें पूरी ऐसे टाइट कर लिया, मतलब आंखें भी ऐसे पूरी जोर से टाइट कर लिया, कंबल पूरे जोर से पकड़ लिया, बस भगवान का नाम लिए जा रही है। और वो आवाज़ें आना बंद हो गई है एकदम से ही।
पूरी आवाज़ें बंद हो चुकी है और कोमल को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मुड़े वो देखे, कोमल डिसाइड करती है कि नहीं, जब तक सूरज की रोशनी मेरे पूरे रूम में नहीं आएगी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं मुड़ सकती हूँ, मैं नहीं मुड़ूंगी। कोमल पूरे टाइम सोई नहीं है, उसने आंखें पूरी ज़ोर से बंद करी हुई है और ये ऐसे कंबल रखा हुआ है और बस भगवान का नाम लिए जा रही है। फाइनली उसे ऐसा लगता है कि सूरज उग चुका है, सूरज की रोशनी उसके जब फेस पे पड़ती है तब उसे लगता है कि ठीक है, शायद 5 या 6 बज गए हैं और अब मैं आंखें खोल सकती हूँ। वो डर डर के ऐसे धीरे से आंखें खोलती है और जब वो धीरे से आंखें खुल रही है उसे बस ऐसा लग रहा है, मतलब उसने ऐसा सोच लिया कि ऑलरेडी पीछे कोई खड़ा है, मैं ऐसे मुड़ूंगी और वो एकदम मुझे दिखेगी। बट ऐसा नहीं होता। कोमल हिम्मत करके मुड़ती है, पीछे कोई नहीं होता। बट जो चीज़ वो देखती है वो देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो देखती है कि जो वो टिफ़िन साथ में लाई थी वो पूरा खुला हुआ है, टिफ़िन के अंदर जो चीज़ें थी वो बिखरी हुई है और मोस्टली वो टिफ़िन खाली हो चुका है। और अब कोमल को याद आता है उस टिफ़िन में चिकन था, जी हाँ, नॉन वेज। और कोमल को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो नॉन वेज लाई, उसने बेड के साइड में रखा, वो सो, तब एकदम से कोई अंदर आया और वो पूरा नॉन वेज खाकर चला गया। कोमल को इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, नॉन वेज, ये भूत, इन सब के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। फाइनली कोमल जब अपने ऑफिस जाती है तो वो अपने दोस्तों के सब बताती है और उनके दोस्तों में से 1-2 होते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। फिर वो बताते हैं कि जो नॉन वेज कोमल लेकर गई थी उसी ने ही उस आत्मा को, उस स्पिरिट को अट्रैक्ट करा था अंदर लाने के लिए। मतलब ये कुछ चीज़ें होती है जो इन्हें पावरफुल बोल दो या फिर ये बस उन चीज़ों को सूंघते सूंघते तुम्हारे पीछे आ जाती है। तो उनमें से एक नॉन वेज है, चिकन है। तो कोमल जब चिकन लेकर गई थी तब जाकर वो जो स्पिरिट जो अभी तक हॉल में घूमती थी वो उसके रूम में आ गई थी। कोमल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये सोचकर कि अब वो जो स्पिरिट है रूम तक आ सकती है। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी रही थी ऑब्वियसली, पहले उसे हॉल में सुनाई देती है, अब उसके रूम तक आ गई है। तो अब कोमल फाइनली डिसाइड करती है कि वो कुछ भी हो जाए उस फ्लैट में नहीं जाएगी। ओनर कॉल करती है, ओनर को पूरा किस्सा बताती है। ओनर फिर भी सामने से यही बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पागल हो क्या तुम, अभी 2 हफ्ते पहले आई हो, तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भ्रम होगा, तुम ऐसे सोच रही हो, ये वो करके ओनर बस टाल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो गया। कोमल बोलती है कि नहीं भाई, मैं पैसे 2 गुना ज़्यादा दे दूँगी, मैं कहीं 25,000 का फ्लैट ले लूँगी, मेरे को चलेगा, मैं कर लूँगी मैनेज, बट मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फाइनली कोमल उसी दिन उस फ्लैट को वहाँ पर छोड़ देती है। वो ऑफिस से हाफ टाइम लेती है और जो उसने पहले फ्लैट देखे होते हैं, जो वो 18,000 वाला फ्लैट था जो उसे शुरू में मिल रहा था, वो वहाँ जाती है। वो बोलते हैं कि सर मेरे को ये फ्लैट चाहिए, मैं यहाँ रह लूँगी 18,000 में, मैं खुशी खुशी रह लूँगी, आप बस मुझे ये दे दीजिए। और फाइनली अब कोमल उस 18,000 के फ्लैट में रह रही है। एंड सरप्राइजिंगली कोमल का बताना है कि वो 18,000 वाला फ्लैट एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक तो जो उसके बाकी दोस्त है उनके फ्लैट से करीब है, तो वो अकेले नहीं रहती उस फ्लैट में, कभी आए दिन उसके दोस्त आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे हमेशा, मतलब जब 4 लोग एक फ्लैट में मिल जाते हैं तो तुम सबको पता है कि कितना कैसा माहौल बनता है। तो कोमल वहाँ खुश है। कोमल का बस एक मैसेज है कि अगर आप लोग कभी भी किसी ऐसे शहर में जाओ जहाँ का आपको पता नहीं है, जहाँ का आपको आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ कभी भी इतने सस्ती चीज़ें, कुछ भी मतलब सस्ता दिख जाए तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि एक रीज़न होता है उनके सस्ते मिलने का। कुछ हाँ ठीक है, 1-2 हज़ार का फ़र्क हो, 2-3 हज़ार का हो, समझ आता है, बट जो एक मेजर डिफरेंस होता है ना, जहाँ हर कोई 30,000 की चीज़ें दे रहा है और वहीं तुम्हें एक 15,000 12,000 में दे रहा है, समझ जाना कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना सस्ता कोई नहीं देता, कोई इतना पागल नहीं है। सो ये कोमल का मैसेज है और मैं भी आपको बोलना ही चाहता हूँ कि हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि आप सबको पता है, मैं भी अभी नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ, मैं रह रहा हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो मैं भी वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल मतलब ध्यान पे रख रहा था। एक्चुअली वहाँ पे मुझे 1-2 फ्लैट मिले थे जो अलग ही बहुत कम दाम में मिल रहे थे। लाइक मैं वहाँ गया था फ्लैट चेक करने मेरे दोस्तों के साथ, लिटरली हमें वहाँ वो वाइब्स आ रही थी, वो स्पूकी वाइब्स, अजीब सी वाइब्स नहीं होती। वहाँ कोई सनलाइट नहीं थी, फ्लैट में कुछ भी नहीं था, विंडोज़ क्लोज्ड थी। आ जाती है यार, एक वो गंदी सी वाइब आ जाती है, तो वो मेरे को आ रही थी उधर से। और मैंने अपने दोस्तों को बोलता नहीं भाई, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं लूँगा। और इसीलिए अब हमने एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया। तो आई गेस व्लॉग्स आएंगे आने वाले टाइम में, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो अगर मैं कभी व्लॉग्स डालता हूँ तो वो भी आपको बता दूंगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और हाँ, जो ये सस्ती वाली चीज़ बताई है भूलना मत, ये काम आएगी, आगे चलकर बहुत काम आएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।